सो वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करेंगे डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं एकदम सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ आपको। ये एक ह्यूमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन ब्रेन क्या सोचता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, स्टोर करना है ना। तो ये जो फंक्शन है कंप्यूटर में किसका हुआ सर जी, ये हो गया सीपीयू का। आपने बताया था कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू के अंदर भी मैं अगर बात करूँ तो एएलयू भी सर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होता है प्रॉपर वे में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सर ठीक है सर मनुष्य के पास यहाँ दिल होता है। दिल क्या करता है, दिल का क्या काम है, दिल धड़कता है तब आप जिंदा रहते हो, है ना। मतलब दिल धमनियों में, है ना, ब्लड को पंप करता है सो दैट कि उस ब्लड का जो भी कार्य है ब्रेन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए जो कार्य है वो क्या करता है, थ्रू दिल से सारा चीज़ अल्टीमेटली कनेक्ट रहता है। तो आप वैसे ही समझो, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सर जी, सर ये कंप्यूटर का दिल है। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या है सर जी, ये है दिल। ठीक ठीक है, मतलब आप इसी सिस्टम के थ्रू ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही, ठीक है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करोगे। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर कैसे काम करेगा, आप जो बोलोगे वो कंप्यूटर को बात कैसे समझ में आएगा, आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट दोगे, ये सारा चीज़ का जो भी लेखा जोखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है सर जी, चलिए तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है सर जी, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, मतलब प्रोग्राम के संग्रह है, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का संग्रह एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है सर जी, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो सामान्य सेवाएं हैं, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड करता है। ठीक, समझ में आया सर। तो आप ये याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम का दिल है ना। यही सारा चीज़ मैनेज करता है, कब किसको एक्टिव करना है, कब किसको सुलाना है। ठीक है, आप जो यूज़र जो कमांड दे रहा है, आप जो बोल रहे हो कंप्यूटर को कि भैया ये कर दो हमारे लिए, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर के पास, सीपीयू के पास मैसेज पहुंचता है। ठीक है, कंप्यूटर केवल एक डब्बा है, जब तक आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे ना तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो आप कंप्यूटर या लैपटॉप खोलते हो तो ऐसे विंडोज़ बना हुआ आता है ना, विंडोज़। तो ये विंडोज़ क्या है, विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जो आप जनरली यूज़ करते हो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो, तो ये एंड्रॉयड क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, ओरियो था, ठीक है, ओरियो हो गया, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना। ओरियो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये आईओएस है, एप्पल के लिए है ना, आईओएस आता है। तो ये तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये मशीन का आप समझो कि एक तरह से दिल है। ठीक है, चलिए सर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है समझ में आया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क, जो बेसिक प्रक्रियाएं क्रियाएं हैं, जैसे कि फाइल का प्रबंधन ना, स्मृति मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजिंग फाइल, मेमोरी। ठीक है, तो कायदे से क्या हुआ, आपके पास जितने रिसोर्स हैं, कंप्यूटर के पास कीबोर्ड है ना, माउस है, सीपीयू है ना। अगर आप गाना सुनने के शौकीन हो तो साउंड बॉक्स लगा के रखोगे। ठीक है, कहीं प्रोजेक्टर लगा रहता है। तो जो भी सिस्टम में है सबका ये मैनेज करता है। ठीक है, कब किसको एक्टिव करना है। ठीक है, या फिर मैं सिस्टम में ही बात करूं
तो सिस्टम में ही क्या होता है, आप साउंड बढ़ाते हो, साउंड कम करते हो, स्क्रीन का वो बढ़ाते हो, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये सब जो मैनेज करता है ना, ये काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो अब बस आप ये याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर जी, सिस्टम का एक दिल है, ठीक है, इसी के थ्रू ही सारे चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ओके सर जी। चलिए, तो सर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला टाइप क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं RTOS। कहीं RTOS लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर जी। RTOS क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सर जी हम एक एक पे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, रियल टाइम, रियल टाइम शब्द को ध्यान दो, रियल टाइम, रियल मतलब वास्तविक, है ना, वास्तविक, वास्तविक समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करे उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सर जी तो ये सिंगल टास्किंग होता है या मल्टीटास्किंग। देखिए टास्किंग मतलब होता है, टास्किंग मतलब होता है कार्य करना, ठीक, टास्क मतलब होता है कार्य, ठीक है, कार्य करना, ठीक है। तो मतलब सिंगल टास्किंग मतलब एक समय पे एक कार्य करना, और मल्टीटास्किंग मतलब एक समय पे बहुत सारा काम करना, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन पे कार्य करता है। मतलब क्या हुआ सर जी, देखो रियल टाइम एप्लीकेशन क्या हुआ कि जैसे कि आप जब इनपुट दे रहे हो ना, एट दैट टाइम ही ये काम, मतलब इसमें डिले नहीं होगा, एट दैट टाइम ही ये कार्य करेगा। और इसमें क्या हो सकता है कि एक समय पे आप बहुत सारे इसको इनपुट दे सकते हो, है ना। बहुत सारे इनपुट कैसे दे सकते हैं, कैसे पता चलेगा हमको, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सिंगल और मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय पे या तो सिंगल भी कर सकता है, इसको बहुत सारा आप कार्य करने बोलोगे तो बहुत सारा कार्य कर सकता है। इसके एग्जांपल ये सर जी इम्पोर्टेंट है, अब्बासी, AMX, RTOS, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ये आप समझो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब्बासी, AMX, RTOS एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अब्बासी इज़ पहली बात तो ये होना चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद और डिप जाएगा तो पूछेगा कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम है कि मल्टीटास्किंग है कि सिंगल टास्किंग है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर जी। चलिए इसका देखते हैं एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मतलब क्या हुआ कि सर जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन सा कार्य पहले करना है। आपने इसको बोला कि भैया हमको ये 4 काम करके दो, एक साथ आपने कमांड लिख दिया, ये चारों पे काम करने लगे, पर आपने बोला कि सर पहले हमको A वाला नहीं, हमको C वाला चाहिए, हमको C वाला पहले आउटपुट दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सी वाला आउटपुट आपको पहले देगा, मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटी बेस्ड, आप अपने हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्टिंग टाइमिंग इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ सर जी, देखिए ये जो आपका टाइमिंग है ना, जो भी टाइमिंग रहेगा उसको ये रियल टाइम में काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका हम टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं, जो इसके कोड लिखे रहते हैं, है ना, हम इसको दोबारा से अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं, और ये सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ सर, आपने बोला कि हमको तुरंत एक आउटपुट चाहिए, तो वो तुरंत एक आउटपुट देगा, बट वो कब दे पाएगा, आप खुद समझो कि जब ए का इनपुट ना बहुत छोटा होता है, मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा हो, ठीक है, तभी वो उतने कम समय में आपको आउटपुट दे पाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये कुछ कुछ चीज़ों को ही कर पाएगा, आप समझो ऐसे। रियल टाइम मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही इनपुट दे रहे हो, एट दैट टाइम वो आउटपुट आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसी टाइम वो प्रोसेस कर रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, आप ऐसा कमांड दोगे जिसमें डेटा कम हो, ठीक है, डेटा कम हो तो क्या करेगा, वो उस पर प्रोसेस करेगा तुरंत बहुत स्पीड से, और फिर तुरंत आपको आउटपुट दे सकता है। मतलब क्या हुआ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम इससे कर पाएंगे,
तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, लिमिटेड टास्क, मतलब हम लिमिटेड चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। और जो एल्गोरिथम रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। एल्गोरिथम मतलब आप ऐसे समझो कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो इसका फॉर्मूला है, आप ऐसे समझो सीधी सी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, फॉर्मूला वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और क्योंकि आप जब इनपुट दे रहे हो ये तुरंत उस समय ही प्रोसेस करके आपको क्या दे रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है। तो क्या होगा, जो बाकी ड्राइवर हैं जो पर्टिकुलर डिवाइस को ड्राइव करने के लिए रहते हैं, है ना, और भी जो सिग्नल है कंप्यूटर के, उस समय क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा जी, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो और इसकी प्रायोरिटी है कि हमको तुरंत आउटपुट देना है, ठीक है। तो जो बाकी कार्यक्रम चल रहा होगा आपके सिस्टम में उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक है। ये हुआ आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी सर, चलिए। तो ये क्या होता है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउस अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क, मतलब एक यूजर, ठीक है, एक समय में एक ही कार्य करेगा कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है। कब, एक समय में, ठीक है। तो ये होगा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बस आप इतना ध्यान रखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नाम जो बोल रहा है वही है, क्या, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ठीक है। टास्किंग मतलब कार्य करना, यूज़र मतलब यूज़ करने वाला, उपयोग करने वाला, ठीक है। जैसे कि क्या, देखो, अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, आप पूरे बुक को प्रिंट करते हो, पेज को, है ना, 1 से लेके 100 पेज है, तो क्या सारा 100 पेज एक बार प्रिंट होता है, नहीं। पहले एक पेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा पेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद तीसरा पेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो एक कार्य हो रहा है, ये समझ में आया, एक कार्य हो रहा है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब प्रिंटिंग कमांड कौन बोलेगा, आप बोलोगे कि भैया कंप्यूटर मैं आपके सिस्टम में दबाता हूँ Ctrl+P, ये क्या है, ये शॉर्टकट है प्रिंट करने का, ठीक है। हम शॉर्टकट पे बात करेंगे एक अलग से लेक्चर में, सारा शॉर्टकट्स हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपने कमांड दिया Ctrl+P, ठीक है, तो आपने कमांड दिया तो ये बुक पे प्रिंट होने लगा, तो एक समय पे एक पेज होगा। दूसरा बंदा आया, वो बोला कि नहीं मेरे को ये वाला बुक चाहिए, कौन सा, जी हिस्ट्री, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है पीएससी में। तो वो बोला हम इसको दबाएंगे, तो क्या होगा, पहले पहले ये Ctrl+P जो यूज़र ए ने दबाया है, ये उसके सारा 1 to 100 पेज प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर जब जब वो ये कर लेगा, ये कार्य पूरा कर लेगा अपना, तब ये दूसरे यूज़र का कमांड है, जो सेकेंड यूज़र आया है ना, यूज़र बी, इसका कमांड सुनेगा, अब इसको प्रिंट करेगा 1 से लेके, है ना, मान लेते हैं इसमें 90 पेज है तो 90 पेज। समझ आया कि सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग क्या है। बस आप इतना ही समझिए कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसका एडवांटेज क्या है सर जी, देखते हैं सर जी, है ना, 1 यूज़र एट ए टाइम, ठीक है। ईजी रहता है मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को वर्कलोड बहुत कम पड़ता है, तो क्या है, डैमेज होने के चांसेस कम है, मशीन को नुकसान कम है, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन वन टास्क, एक समय पे एक कार्य होता है, तो क्या होगा, उसमें गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। और अगर गलती हो भी जाती है, ठीक है, तो एक कार्य को सुधार सकते हो आप। मान लो कि आप एक साथ 100 कमांड दे दिए, 1000 कमांड दे दी कंप्यूटर को, और अगर वो कुछ गलत हुआ तो मतलब क्या हुआ, आपका हजारों कमांड कोई काम का नहीं, ठीक है। फिर से आपको स्टार्टिंग से कार्य करना पड़ेगा। बट अगर एक एक कार्य करने का आप सिस्टम को कमांड देते हो, तो क्या होगा, मान लो ये गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, एक ही काम बोले तो हम फिर से इसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है। ये इसका एडवांटेज हुआ। बट वहीं डिसएडवांटेज भी क्या है, ठीक है, आप एक एक समय पे एक ही कार्य कर सकते हो सर जी। आजकल क्या है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ वर्ड फाइल खोला हूँ, कुछ बुक्स देखा हूँ, उसका देख के मैं पीपीटी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम, है ना, कुछ गूगल क्रोम भी खोल के रखा हूँ, ठीक है, गूगल क्रोम भी खोला हूँ, पीपीटी का फाइल भी खोला हूँ, वर्ड भी खोला हूँ। तो क्या है, बहुत सारे कार्य मैं एक साथ खोल के रखा हूँ, तो ये हम इसमें कर पाएंगे क्या, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जी नहीं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि मैं बोला कि पहले ए प्रिंट करो, है ना, तो पहले ए पूरा करेगा, और मैंने तो ए प्रिंट Ctrl+P दबाया और वहाँ से उठ गया। फिर दूसरा बंदा बी आया, उसने भी Ctrl+P दबाया, उसके काम की हिस्ट्री की बुक थी,
ठीक है, वो वहाँ से उठ गया। फिर सी बंदा आया, उसने कंट्रोल प्लस फिर पी दबाया, वो क्या किया, वो सीजी हिस्ट्री की बुक प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो सीपीयू में क्या रहेगा, सीपीयू में पहले ये कमांड रहेगा कि भैया पहले ए का काम करो, ये पूरा प्रिंट मारो। जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो ए कमांड दिया है, इसके पीछे बी कमांड का नंबर रहेगा, मतलब ये हो गया, तब बी की बारी आएगी। इसके बाद सी कमांड रहेगा, सी होगा, है ना, बी कंप्लीट होगा, तब सी की बारी आएगी। मतलब क्या हुआ, सीपीयू के मेमोरी में, ठीक है, ये कमांड ऑलरेडी रहेगा, मतलब सीपीयू का कुछ मेमोरी ये कमांड को स्टोर करने में जाएगा, कि नहीं जाएगा जी। ठीक है, लाइन लगाया हुआ है, इंडिया में लाइन लगना बहुत कॉमन बात है, वैसे ही लाइन लगाया हुआ है कि पहले एक काम अपना करेगा, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद सी करेगा। तो मान लो कि सीपीयू की मेमोरी इतनी बड़ी है, तो इतनी मेमोरी तो ख़त्म हो गई, इतनी ही बची, तो क्या होगा, कंप्यूटर आपको स्लो होगा ना जी। क्या बोलते हैं सर, अरे भैया मोर मोबाइल हैंग मारा थे, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, थोड़ा सा डाटा डिलीट कर दो सर, शायद क्या पता आपका रैम रोम फ्री हो जाए और मोबाइल अच्छे से चलने लगे, है ना। मतलब कंप्यूटर को ये स्लो कर देता है। क्यों कर देता है, समझ में आया। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या देखो, दूसरा डिसएडवांटेज क्या लिखा है, आइडियल टाइम इज़ हायर, मतलब एक कार्य को करने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, मान लो मैं प्रिंटर का पिछले एग्जांपल से समझें, तो पहले क्या होगा, पहले ए का सारा प्रिंट होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, तो कायदे से क्या है, आपको समय बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है जी। ठीक है, तो वही लिखा है कि आइडियल टाइम इज़ हायर, है ना, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पहला टास्क जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और उसके चलते क्या होगा, सीपीयू मेमोरी, है ना, सीपीयू की जो मेमोरी है वो फुल रहेगी और अच्छे से यूज़ नहीं हो पाएगी, ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है सर जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, मतलब यूज़र सर एक रहेगा। ठीक है, अभी भी हम यूज़र एक ही रख रहे हैं एक समय पे, बट वो बहुत सारा काम कर सकता है। सर कैसे, देखिए, विंडोज़ खोलते हो आप, विंडोज़ खोलते हो ना जी। आज के समय में विंडोज़ 10 और 11 बहुत कॉमन है। ठीक है, पहले 7 और 8, 7 बहुत चला था, 7 का बहुत सारा वर्जन था। विंडोज़ 8, विंडोज़ 9 नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछे कि विच ऑफ द इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ 7 दे दे, विंडोज़ 8 दे दे, विंडोज़ 9 दे दे, विंडोज़ 10 दे दे। तो समय याद रखिएगा, विंडोज़ 9 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सर जी। ठीक है सर जी, चलिए, तो क्या है, आप एक विंडोज़ में एक समय पे क्या कर सकते हो, एमएस ऑफिस के अंदर जो बहुत सारे हैं इसके कंपोनेंट, जैसे वर्ड में मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ खोल के पढ़ भी लूँगा, फिर मैं उसी को देख के पीपीटी भी बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं टैब में या स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, तो सारा काम एक समय पे हो सकता है, मतलब एक फ़ोल्डर खुला हुआ है, दूसरा फ़ोल्डर उसके बाद भी खुल जाएगा। हमको जिस काम की ज़रूरत है, जिस फोल्डर की ज़रूरत है, जिस डेटा की ज़रूरत है, जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हम वहाँ से उसको देख लेंगे और अपने हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक है सर जी, ये होता है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र मतलब उपयोग करने वाला एक ही है। मल्टीटास्किंग मतलब वो बहुत सारा कार्य एक समय पे कर सकता है, एक समय पे बहुत सारा कार्य कर सकता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, ये हुआ आपका सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका क्या एडवांटेज है सर जी। इसका एडवांटेज है, देखिए, है ना, मल्टीपल प्रोग्राम यूज़ होता है। ठीक है, और मेमोरी इसमें बचे रहता है, कैसे, है ना, इसमें जो सीक्वेंस में आपका जो है कि इस कार्य को किसके बाद करना है, इस कार्य को किसके बाद करना है, ये सीक्वेंस में नहीं रहता है। जब ने आपने कमांड दिया, वो उसी समय उस कार्य को कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो क्या हुआ, सीपीयू में वो वाला चीज़ स्टोर नहीं हुआ ना जी, कि हाँ इसके बाद ये करना है, नंबर सीपीयू में लाइन नहीं लगा है काम करने के लिए। ठीक है, तो जो सीपीयू का मेमोरी है, सीपीयू का जो मेमोरी है क्या है, वो पूरा खाली रहेगा। पूरा खाली रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा जी, खाली रहेगा तो जो और भी कमांड होगा या सिस्टम को रन करने के लिए, है ना, कमांड देने के लिए जो भी यूज़ होता होगा वो आराम से यूज़ कर पाएगा, सिस्टम के स्लो होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है,
ठीक है सर जी। ठीक है, ये हुआ आपका एडवांटेज। इसमें पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या नहीं है ना। मैं अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए। देखिए, एक यूज़र जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम यूज़ कर सकता है ना सर जी। मैंने बताया कि एमएस वर्ड पे काम किया, एक्सेल पे काम किया, फोटोशॉप खोल के रखा है, ऑनलाइन ब्राउज भी कर रहा है, ठीक है, गेमिंग भी खेल रहा है, कैलकुलेटर भी खोल के अपना हिसाब किताब कर रहा है। तो क्या हुआ, मतलब मल्टीपल 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 और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इसका रैम है, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है, गेमिंग कंसोल है, गेम खेलने वाला जो आता है ना, या आप जॉयस्टिक है, तो वो क्या सब एक समय पे काम कर रहा है। ठीक है, सब कार्य कर रहा है। मतलब क्या हुआ, आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, आप सबको यूज़ में ले रहे हो, एक समय पे ला पा रहे हो। ठीक है, एक समय पे ला पा रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे आपके पास जो भी संसाधन है वो आप, है ना, अच्छे से उसका एक प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, चलिए, कुछ लिमिटेशन तो होगा ना सर जी, कुछ तो इशू होगा। देखो, आप अपने मोबाइल में ऑब्जर्व करना। ठीक है, मोबाइल में बहुत सारा फाइल खोल के रख लोगे गूगल क्रोम में, है ना। एक बार खोले फेसबुक खोल लिए, फिर दूसरे में खोले उसमें सीजीपीएससी की वेबसाइट खोल के रखे हो, एक में व्यापम की वेबसाइट खोल के रखे हो, एक में कुछ और पढ़ने लिखने वाले मान लो एनसीईआरटी बुक खोल के रखे हो, है ना, एक में स्टेट आरटी, एक में फिजिक्स की बुक खोल के रखे हो, एक में हिस्ट्री की बुक खोल के रखे हो। क्या होगा, जैसे ही ये चीज़ें खुलने लगेंगी तो ये जो ओपन होता है क्या होता है, कुछ ना कुछ रैम कंज्यूम करता है ना, कुछ ना कुछ रैम कंज्यूम करता है। तो जितना ज़्यादा फाइल खोलोगे, क्योंकि ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत सारे कार्य एक समय पे कर सकता है, बट जब वो कार्य करेगा तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी, सीपीयू की इस्तेमाल होगी। ठीक है, एक समय आएगा ना, एक समय आएगा कि हो सकता है कि वो मेमोरी, है ना, सीपीयू की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, और जो आने वाले जो कमांड है, जो कंप्यूटर करना चाहता है, जो लैपटॉप करना चाहता है, जो सीपीयू करना चाहता है ना, वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सिस्टम को। ठीक है, बताने में प्रॉब्लम हो, कमांड देने में प्रॉब्लम कर रहा हो कि भैया ये करो, क्यों, क्योंकि मेमोरी ही नहीं बचा है ना, बहुत कम मेमोरी बचा है। तो क्या करेगा, आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को क्या करेगा, धीरे धीरे ये स्लो करने लगेगा। इसीलिए आप देखते होगे, है ना, हम मोबाइल में क्या करते हैं, सारा फोल्डर बंद करते हैं और रैम क्लीन करते हैं, मतलब कैचे ऐसे गोला 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 घूमता है और क्लीन कर देता है। ठीक है, ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। ठीक, अब क्योंकि देखिए बहुत सारा कार्य हम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो होता है ना जी, एक समय पे ज़्यादा बर्डन दे दोगे आदमी के दिमाग पे भी, आदमी के दिमाग पे भी। ठीक है, ज़्यादा बर्डन दोगे, आदमी को ज़्यादा बर्डन दोगे तो क्या होता है, आदमी को ज़्यादा टेंशन दे दोगे तो क्या, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, कैसे, वो कंझाए रहता है हमेशा, है ना जी। तो वैसे ही सीपीयू का दिमाग क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, सॉरी, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू। तो क्या होगा, आप ज़्यादा काम एक साथ करने लगोगे, है ना, कंप्यूटर सिस्टम पे, तो सीपीयू गर्म हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा कंप्यूटर का, मतलब क्या हुआ, सीपीयू गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग। मतलब देखो, इसमें क्या होगा, यूज़ भी करने वाला एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और एक से ज़्यादा एक साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें जो भी होगा ना, ये सर्वर पे बात होता है। सर सर्वर क्या होता है, सर हम इसको इंटरनेट के चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, सर्वर क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, हम ये सब इंटरनेट के चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि ये सारा कंप्यूटर है ना, ये आप लोगों का कंप्यूटर है। आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मान लो कि आप सीजीपीएससी की, है ना,
वेबसाइट पे फॉर्म भर रहे हो, तो क्या होगा, CGPSC का एक सर्वर होगा, है ना। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इस सर्वर से ही आपसे कनेक्ट होगा। ठीक, और आप जो भी फॉर्म है खुलेगा, भरोगे। होता है ना कि एक ही बार अचानक से 1 लाख 1.5 लाख लोग वेबसाइट खोलते हैं, तो क्या होता है, ये सर्वर संभाल नहीं पाता है और क्रैश हो जाता है। ठीक, ये होता है सर्वर। तो जो मल्टी यूज़र है, देखो एक कंप्यूटर पे एक समय में तो एक ही आदमी काम कर पाएगा ना जी। कैसे, आप थोड़ी बोलोगे चल तू तू उधर काम करना, तू QURT दबाना, मैं इधर काम करूँगा, तो मैं जो बाकी की है UIOP वो दबाऊँगा, नहीं हो सकता ना। तो जो मल्टी यूज़र है ना, मतलब एक से अधिक प्रयोग करने वाले, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आता है जी, वो सर्वर वाले पार्ट पे ही आता है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, इसको एक समय पे एक से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। ठीक है, और एक से अधिक प्रकार का कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं CGPSC की ही बात करूं, तो कोई फॉर्म भरने के लिए खोला होगा। ठीक है, मान लो कि A है, A क्या किया, फॉर्म भरने के लिए खोला है। B एट दैट टाइम नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए खोला है। C हो सकता है एडिट करने के लिए अपना फॉर्म भर लिया, एडिट खोलने के लिए खुला हो। D हो सकता है पैसा जमा करने के लिए खुला हो, है ना, फीस जमा करने के लिए खुला हो। तो क्या हुआ, देखिए एक सिस्टम पे ये कार्य तो कर रहा है, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, ABCD, मतलब मल्टी यूज़र हो गया अब, है ना, एक से अधिक प्रयोग करने वाले, और बहुत प्रकार अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्म भर रहा है, ये नोटिस पढ़ रहा है, ये एडिट कर रहा है, ये फीस जमा कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, मल्टी टास्किंग। क्लियर हुआ जी? जी सर, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखें। एडवांटेज क्या है सर जी, देखिए, है ना, एडवांटेज क्या है। ठीक है, देखिए एडवांटेज आप ये समझो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है एफिशिएंट वे में। सीधी से मैं इसका एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, है ना, सीधा सा एडवांटेज जो ये है वो ये है। ठीक, अब पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, है ना, क्या क्या नुकसान है। ये उसका दिया है नुकसान। ठीक है, नुकसान क्या है, देखो अगर जैसे मैं अभी ऊपर वाले PPT में बात कर रहा था कि मान लो ये सर्वर है CGPSC का, ये अगर क्रैश हो जाता है तो क्या होगा, जितने लोग फॉर्म भर रहे होंगे उनका काम रुक जाएगा। मतलब एक सिस्टम के क्रैश होने से कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया, है ना, एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया जो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बता दिया। ठीक है, और भी क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आप इस एक बार इस PPT को गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं अगर ज़रूरत पड़े तो। चलिए सर जी, तो सर जी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला कार्य तो है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, पहला कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, उसके बाद प्रोसेसर में, देखिए काम में हर में मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट तो रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ संसाधनों को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेसर को मैनेज करेगा, जो भी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर है उसको मैनेज करेगा, जो फाइल आप बनाते हो, फोल्डर बनाते हो उसको मैनेज करेगा, सिक्योरिटी है जो भी है ना उसको मैनेज करेगा कि कुछ आप पे अटैक मत हो, वायरस का, मालवेयर का। ठीक है, और कुछ ट्रबल शूट करोगे, मतलब मान लो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके सिस्टम में, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जो अपने आप कंप्यूटर डिटेक्ट करता है और उसको अपने आप सुधार देता है ना, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। क्या करता है, कुछ जम्स आ गए हैं तो ह्यूमन बॉडी अपने से देखता है कि भैया ये मेरे काम का है, मैं इसको सुधार लूँगा, तो अपने से उसको सुधार लेता है। ठीक है, वैसे ही है, तो एरर डिटेक्टिंग, है ना, और सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में एक तंत्र का काम करता है ना, एक कड़ी का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है अपने माध्यम से। ठीक है सर जी, चलिए सर जी, चलिए अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है। ठीक है, तो कौन कौन से मेमोरी को मैनेज करेगा, प्राइमरी मेमोरी मैंने बोला ही, है ना, मेनली किसको करता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है सर जी, चलिए देखिए ये क्यों, क्योंकि फोर्थ फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, और सीपीयू में जो भी कमांड सीपीयू को पहुंचता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है रैम में।
ठीक है, ये हुआ मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, ये क्या ट्रैक करता है, ये भी ट्रैक करता है कि जो मेमोरी है सीपीयू का, जो मेमोरी है सीपीयू का, ठीक है, उसका मान लो ये पार्ट यूज़ हो चुका है, तो ये किस में यूज़ हुआ है, मतलब किस कार्य में यूज़ हुआ है, किसके द्वारा यूज़ हुआ है, बाय होम, है ना, क्या यूज़ हुआ है, और ये यूज़ में नहीं है ना, कितना खाली है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि भैया कोई कमांड आएगा तो मैं उसको कौन से मेमोरी में मुझे देना है, उसका कितना मेमोरी सीपीयू का यूज़ होगा उस कमांड के लिए। ठीक है, और कौन सा मेमोरी इसको अलॉट करना है। ठीक है, इस सारा जो डिसीजन है वो किसका रहता है, वो रहता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है सर जी, चलिए प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है, वही है, क्या है मतलब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, मतलब कि कौन सा कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए कितना समय कंप्यूटर को ज़रूरत है कितना समय में वो कंप्यूटर उस कार्य को कर लेना चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ऐसे करके वो क्या करेगा, जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का, वो उसको कमांड करेगा कि भैया 3+2 जोड़ के हमको जल्दी 1 सेकंड में दो, तो वो क्या करेगा, प्रोसेसर 3+2 को जोड़ के 5 आपको तुरंत दे देगा। ठीक है, ये वो प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैसे करता है सर जी, देखिए, है ना, पहले तो सीपीयू को वो पूरा मेथड प्रोसेस समझाता है कि भैया आपको ये करना है। ठीक है ना, उसके बाद उस हिसाब से वो मेमोरी अलॉट करेगा कि कौन सा प्रोसेस कब करना है, कितना समय लेगा, और अगर उसको स्टोर रखने की ज़रूरत है तो कौन से मेमोरी में स्टोर होगा, कितना स्पेस उसको देना है। ठीक है, ये हुआ प्रोसेसर मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट कैसे करता है, देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होगा कि कौन से डिवाइस से इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, किस पे आउटपुट देना है, ठीक है, कैसे लेना है। ठीक है, वो डिवाइस अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बताना कि भैया ये डिवाइस में माउस में प्रॉब्लम है, पॉइंटिंग डिवाइस में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है। जो ये मैनेजमेंट है ये भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। ठीक है जी, अब आया फाइल मैनेजमेंट क्या हुआ कि कौन सा फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसका, वो कौन से लोकेशन में सेव है, कौन से लोकेशन में सेव है। ठीक है, स्टेटस क्या है, लॉग्ड है, ओपन है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो ये फाइल मैनेजमेंट देखता है। ठीक, तो ये तो हो गया, चलिए क्या काम करता है। अब जो हमारे काम की बात है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला मोस्ट पॉपुलर है ना कंप्यूटर में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस पे काम करता है सर जी, देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, दो इंटरफेस होता है, जीयूआई और कमांड। ठीक है, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब इसमें आपको पिक्चर दिखेगा। ठीक है, माउस ले जाओगे, है ना, इस पिक्चर पे क्लिक करोगे, वो कमांड उसको समझ जाएगा कि इसको क्या कार्य करना है। ठीक है, और कमांड में क्या होता है, कमांड में आपको पूरा कमांड लिखना पड़ता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हुआ कमांड इंटरफेस। कमांड किस पे काम करता है, कमांड का जो एग्जांपल है वो है डॉस। ठीक है, ये हुआ पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है सर जी, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स आपको अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाइड कर सकते हो। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेट पे सर जी। ठीक है ना, और लाइनेक यूसेस कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कमांड लाइन पे काम करता है, मतलब कमांड लिखोगे लाइनेक्स पे तो ये कार्य करेगा। बट इट ऑल्सो सपोर्ट विंडो बेस्ड जीयूआई, मतलब क्या हुआ सर जी, ये लिनक्स में दोनों इंटरफेस मौजूद है। कौन कौन सा कमांड और
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि लिनक्स में कौन सा यूज़ हो सकता है। ऑप्शन में दे देगा कमांड, GUI, कुछ और दे देगा, फिर वो दे देगा कमांड और GUI दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों इंटरफेस यूज़ करता है। अब आया सर यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? ठीक है, ठीक है, यूनिक्स मल्टी यूज़र है। पहले तो आप ये याद रखो, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग नहीं ना, मल्टी यूज़र मतलब क्या हुआ, सर्वर पे बात करेगा, सर्वर वाला काम होगा इसका, कहीं वर्क स्टेशन बना होगा, है ना। तो यूनिक्स इज वाइडली यूज फॉर इंटरनेट सर्वर, देखिए लिखा हुआ भी है वर्क स्टेशन, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, यूनिक्स जो डेवलप किया गया था AT&T कॉरपोरेशन द्वारा बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज US में एक बहुत बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज थी जो कंप्यूटर पे काम करती थी। तो आपको क्या याद रखना है, यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र। ठीक है, मल्टी यूज़र रहेगा तो ऑब्वियस की बात है मल्टी टास्किंग तो रहेगा ही। ठीक है, तो यूनिक्स इज ए मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला चीज़, यूज़ कहाँ होता है, इंटरनेट सर्वर, वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है सर जी, देखते हैं नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो रिलेटेड टर्म्स, है ना। क्या है देखिए, एक तो GUI, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ GUI होता है क्या है, देखिए इस टाइप का रहता है ना। अब बस ये लाइन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसको छोड़िए, बस आप देखिए, देखो इसमें क्या, इसमें आपको कुछ दिख रहा है इमेज, यहाँ E लिखा है, दिख रहा है ना जी, यहाँ E लिखा है ना, यहाँ कुछ बक्सा टाइप से बना है, बॉक्स टाइप से, यहाँ सेटिंग का बटन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ, तो ये जो क्या है आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक करोगे और ये कार्य करने लगेगा, है ना, कमांड के हिसाब से ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप की इंटरफेस को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है सर जी, तो कमांड यूजर, देखो इस कमांड यूजर इंटरफेस में क्या है, टेक्स्ट वर्ड यूज़ होता है, मतलब अब शब्द, संख्या, प्रतीक, इस टाइप के सिंबल यूज़ होते हैं। जैसे देखो इस टाइप को हम लिखते हैं, है ना, IBM DOS C, ये डायरेक्टरी का नाम यहाँ लिख दोगे, ओपन पाजी क्लासेस फाइल। तो क्या होगा, जो पाजी क्लासेस का फोल्डर होगा, फाइल होगा, उसके अंदर जाएगा और खुलेगा। मतलब मैं ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ऐसा जस्ट लिखोगे तो खुल जाएगा। एक प्रॉपर तरीका होता है, सीक्वेंस होता है, कैसे लिखना रहता है, क्या क्या कमांड इसमें काम करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, तब आप इस पर काम कर पाओगे। ठीक है जी, तो कमांड यूजर इंटरफेस दिखता कैसा है, आप ये बस देखो, ये ऐसा दिखता है ना, ऐसा जो दिखता है वो होता है कमांड यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पे क्वेश्चन करके जो इस मिसलेनियस है, जो छूट गए हैं, है ना, तो आप लोग घबराइएगा मत कि सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन तो ये भी आता है, क्वेश्चन तो वह भी आता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट होने दीजिए, फिर हम कंप्यूटर का वेरियस मिसलेनियस MCQ 500 MCQ, ठीक है, हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, और उसमें सारा क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये 500 MCQ नहीं है, 500 में मैं क्या करूँगा, मान लो 4 ऑप्शन है ABCD, तो मैं चारों ऑप्शन पे बात करूँगा। ठीक है, तो 500 × 4 करोगे तो मोटा मोटी ये 2000 MCQ बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा आज का चैप्टर, आज का लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।